अपने बार से देखने वाले नाज़रीन और सामईन का अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स है। और डेरिवेटिव के पिछले प्रीवियस लेक्चर 6 और 7 लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिटेल में डेरिवेटिव की टाइप्स और डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, और उसमें हमने पावर रूल अप्लाई किया था। आज हम एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर आपने मिस नहीं करना, पूरा लेक्चर डिटेल में देखना है। यकीनन इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको दोबारा किसी भी चीज़ की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चेन रूल दोबारा कभी नहीं भूलेगा। स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है चेन रूल। चेन रूल सिंपल इज डैट। चेन रूल क्या है? जब आपके पास दो फंक्शन हो और उसमें एक तीसरा वेरिएबल ऐड हो जाए, दो फंक्शन में थर्ड वेरिएबल ऐड हो जाए, इसे पैरामीट्रिक वेरिएबल कहते हैं। पैरामीट्रिक वेरिएबल आपके पास जब ऐड हो जाए तो वहां पे हम जब फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते हैं तो फंक्शन के डेरिवेटिव में हम यूज करते हैं चेन रूल को। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चेन रूल। चेन रूल हमारे पास क्या है? सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल का फार्मूला होता है dy बाई dx। फंक्शन वही चल रहा होता है विद y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इन्वॉल्व एक आपके पास थर्ड वेरिएबल हो जाता है dy बाई dt हो जाता है मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx हो जाता है। ये फर्स्ट एंड लास्ट आपके पास dy बाई dx ही आता है, लेकिन जो सेंटर में क्वेश्चन में जब आपके पास पैरामीटर वेरिएबल t इन्वॉल्व हो जाता है तब हम यूज करते हैं चेन रूल। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाई dx इन पैरामीटर t। पेपर में भी आपको गिवन होगा जब आपके पास पैरामीटर t दिया होगा तो आपने चेन रूल यूज करना है। सिंपल से, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल अगर आपको आ गए तो चेन रूल उनसे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि वही चीजें यहाँ भी यूज होती है। सोल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या 1 प्लस टी स्क्वायर और y आपके पास इज इक्वल टू है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा dx ओवर dt। क्यों t ले रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है। d बाय dt ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए dx बाय dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 1 का डेरिवेटिव जैसे x जब 1 पे अप्लाई होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। ये आपके पास 2t आ गया जी, किसका जी? dx बाई dt का आ गया जी। इसे आप एक बार जी नोट कर लें, कोई नंबर नहीं दे रहे। अब इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 आपके पास क्या y इज इक्वल टू टी पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dt अप्लाई करना है आपने, x अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो आपके पास t यूज हो रहा है। तो आपके पास ये t के ऊपर डेरिवेटिव 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 होता है, 2t, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4t बन जाएगा। ठीक है। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको डेरिवेटिव की समझ नहीं आ रही तो आप कोई भी पिछला लेक्चर उठाए मेरा, वहां पे आप देख सकते हैं कि डिटेल में डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होते हैं। अब ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई, ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू, एक जी वैल्यू और एक जी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को मैं उठा के इसमें इनपुट कर दूं एज चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx होता है। अब देखिए dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास ये है 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये हमारे पास वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू, जबकि मल्टीप्लाई बाय dt बाई dx की जगह पे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है dx बाई dt, मतलब ये एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है, इनवर्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे dt बाई dx, यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू 2t,
अगर मैं इसी को क्या करूँ, डी टी को ऊपर ले डी एक्स को नीचे ले जाऊं, रेसिप्रोकल ले लो तो इसका इनवर्स लूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2t। इसका मतलब है डी टी बाई डी एक्स आपके पास जब इससे भी आप चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2t बन जाएगा। डी टी बाई डी एक्स की वजह क्या आ गई 1 बाई 2t। यहाँ से सिंपल ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t प्लस 4t डिवाइड बाई 2t। और देखें ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ये आपके पास बन गया 3t डिवाइड बाई 2 प्लस ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल होकर 2 1 2 2 2 4 टी के साथ कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। मजीद भी सवाल हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2। अब देखिए 2 का टेबल 2 पे कितना टाइम जाता है, मोस्टली स्टूडेंट को एलसीएम लेना नहीं आता। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जब भी वैल्यू आ जाती है जी 1 डिवाइड बाई 2 -1 आ जाता है डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए, तो वो कहते हैं पता नहीं ये कैसे सॉल्व होगा। मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एलसीएम का कंसेप्ट ही नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 तो लिखा हुआ नहीं है, 2 और 1 का डेरिवेटिव एलसीएम 2। अब 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जा रहा है, वो जो 1 टाइम जा रहा है 1 को हमने 3t से मल्टीप्लाई कर देना है, 3t आ जाएगा प्लस अब 1 का टेबल 2 पे कितना टाइम जा रहा है, 1 के टेबल 2 पे 2 टाइम जा रहा है, 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया जिसका आंसर आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक वेरिएबल टी यूज हो रहा था क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स टी यूज करते हुए मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव 2 इक्वेशन थी, एक विद रिस्पेक्ट टू टी यूज किया क्योंकि यहाँ पे टी था, दूसरी वाई थी उसे भी विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों का डेरिवेटिव निकाल के। अब जब आपके पास किसी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन में पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो 2 इक्वेशन में, तो वहां पे हम चेन रूल यूज करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अच्छा मुलाकात दे इजाजत, अल्लाह।